बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज वीडियो एक मुनफरिद मौजू पे है। आज कुछ बात करनी है आपसे रवैयों के बारे में, और इन रवैयों का ताल्लुक़ दुनिया के किसी एक ख़ित्ते या किसी एक मुल्क के साथ नहीं है। मजमूई तौर पे पूरी दुनिया में जो अदम बर्दाश्त फैल रहा है, उस पर मैंने आपसे कुछ बातें करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज की वीडियो बनाने का ख़्याल मुझे इसलिए आया कि एक दो दिन के वक्फे के साथ ऐसे वाक़यात सुनने में मिले कि पूरी दुनिया आपस में थप्पड़ो थपड़ी हो रही है। पंजाबी ज़ुबान जो लोग समझते हैं उनके लिए मैं एक अखान आपसे शेयर करता हूँ। पंजाबी की बड़ी मशहूर कहावत है, लितरो लितरी होना या छितरो छितरी होना। तो जब हम इस कहावत को समझते हैं तो नज़र ये आता है कि पूरी दुनिया में इस तरह का माहौल बना हुआ है। मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि फ़्रांस एक ऐसा मुल्क है जो यूरोप के उन बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है जिसकी लोग मिसाल देते हैं। और फ़्रांस बाज़ हवालों से मुसलमानों के साथ हमेशा उस तरह से नोक झोंक के मामलात में भी सरे फहरिस्त रहता है, और पूरी दुनिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ पाया जाने वाला एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा, जिसे इस्लामोफोबिया कहते हैं, उसका वहाँ पे बड़ा चर्चा होता है। और कहा जाता है कि यहाँ बसने वाले जो मुसलमान हैं वो बर्दाश्त नहीं रखते, अदम बर्दाश्त उनके पास ज़्यादा है, शिद्दत पसंदी ज़्यादा है। और पिछले दिनों गुज़िश्ता सालों में जो कुछ वहाँ से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने के लिए किया गया, वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और उस पर फ्रांसीसी प्रेसिडेंट ने फिर जिस तरह से धड़ल्ले से आके कहा था कि हम आज़ादी इजहार की बात करते हैं, अगर किसी को ब्लास्फेमी से, अगर किसी को इहानत रसूल से या इस तरह के वाक़यात से कोई मसला है तो वो ये जहन में रखे कि दुनिया, जदीद दुनिया इंसानी हुकूक पर कदगन नहीं लगा सकती। अब इस बात को ज़रा जहन में रखिए। यही बात करने वाले फ्रांसीसी सदर जब एक मजमे में आते हैं, भाग के लोगों से मिलने के लिए आते हैं, तो उनका अपना एक फ्रांसीसी शहरी उन्हें भरे मजमे में एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करता है। और ये थप्पड़ दरअसल एक शख्स के मुंह पे या एक हुकूमती ओहदेदार या हुकूमत के सरबराह के चेहरे पर नहीं था, ये उस पूरे निज़ाम और पूरे खित्ते के मुंह पे थप्पड़ था। और बताया जा रहा था कि ये हमारा असल चेहरा है। और उनके तमाम प्रोपेगेंडाज की और उनके तमाम जो मन घड़त कहानियाँ हैं उनकी कली इस वाक़े ने खोल के रख दी। एक आम शहरी ने अपने प्रेसिडेंट को थप्पड़ मार दिया, और फिर जब उसने ये थप्पड़ मारा तो फौरी तौर पर उसे गिरफ़्तार कर लिया गया, और जो बनती थी कानूनी चाराजोई उसके ख़िलाफ़ की गई। और हमें ये मीडिया के ज़रिए से मालूम हुआ कि महज 2 दिनों के ट्रायल के बाद फौरी इंसाफ किया गया और उसे कैद में डाल दिया गया। और उस शख्स के बारे में जो 28 साल नौजवान जिसे कह लें, जिसने अपने प्रेसिडेंट को थप्पड़ मारा, उसके बारे में फिर बहुत सी तहकीकात की गई। और ये भी मीडिया के ज़रिए रिपोर्ट हुआ कि वो जो शख्स था वो ज़हनी तौर पे हिटलर का मानने वाला था। उसके कमरे से, उसकी स्टडी से हिटलर के मुतल्लिक़ किताबें बरामद हुई हैं, वो उसे पढ़ता था। और उसके ख़यालात इस तरह के थे, वो आज़ादी पसंद था, वो अपने आप को तरक्की पसंद भी कहता था, और उसे किसी बात पे गुस्सा था, किसी बात से वो नाला था। वो अपनी बर्दाश्त पे, अपने ज़ब्त पे काबू नहीं रख सका और अपने हुक्मरान को थप्पड़ दे मारा। उसके बारे में तहकीकात करने वाले इदारों ने यह भी कहा है कि वो बिल्कुल नॉर्मल शख्स है, और उसने तस्लीम किया है कि मैंने जज्बात में आके, गुस्से में आके ये हरकत की है। कोई ऐसा वो ज़हनी तौर पे मफलूज शख्स भी नहीं है, वो बिल्कुल हशाश बशाश और तमाम तर होशो हवास में शख्स है, उसने ये हरकत की है। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ मुसलमानों को ये कहा जाता है, उन पे ये लेबल लगाया जाता है, दूसरी तरफ उनका अपना एक शहरी और अपने ही सदर को उसने ये मैसेज दे दिया कि जिसका जब जी चाहे, जो चाहे, जहाँ चाहे वो करेगा, वो आज़ाद है। अब आते हैं अपने मुल्क और अपने खित्ते की तरफ। इस वाक़े की अभी बाज़गश्त सुनाई दे रही थी मीडिया पर, तो हमारे इधर पाकिस्तान में पंजाब गवर्नमेंट की एक बड़ी मारूफ शख्सियत जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, पंजाब के शोबा इतलात की इंचार्ज भी हैं, और पंजाब में जो हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, उसका चेहरा मोहरा भी हैं, मेरी मुराद फिरदोस आशिक अवान साहिबा। उन्होंने टेलीविज़न टॉक शो पे एक, इसे भी आप भरा मजमा कह सकते हैं, पब्लिक आई के सामने हुआ, और टेलीविज़न टॉक शो में, चलते हुए टॉक शो में उन्होंने साथ बैठे हुए दूसरी मुखालिफ सियासी जमात के एक रहनुमा को, जो मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुंतखब रुकन कौमी असम्बली, उनसे किसी बात पे तकरार हुई, और तकरार में फिर वो लफ्ज़ी तकरार पहले शुरू हुई और लफ्ज़ों में शिद्दत आनी शुरू हुई, नामुनासिब अल्फाज बोले गए एक दूसरे के ख़िलाफ़,
जब ये बात थोड़ा बढ़ी तो टेलीविज़न चैनल्स और उनकी इंतज़ामिया ने, टॉक शो वालों ने, और जो ख़ास तौर पे मेज़बान थे उस टॉक शो के, उन्होंने वक्फ़ा लेने में ही अफ़ियत समझी। लेकिन कैमरास तो चल रहे थे, रिकॉर्डिंग हो रही थी, लोगों तक वो चीज़ें पहुँची और पूरी दुनिया देख चुकी है कि किस तरह इस इंतहाई मोहतरम खातून ने उस मर्द का गिरेबान पकड़ा, उसके मुंह पे, मैं एक लफ्ज़ बोलूँगा जिसे हम उर्दू ज़ुबान से कोई मुनासिब लफ्ज़ ना भी दे सकें, उन्होंने एक ज़ोरदार चपेड़ फेंकी। ऐसा एक थप्पड़ था जिसे चपेड़ कहने में ज़्यादा उसका हक अदा होता है। उन्होंने कादिर मंदो खेल के चेहरे पे अपना हाथ टिकाया और उसे उसके बाद और उसके पहले भी, माँ बाद भी और माँ कबल भी, गालियों से भी नवाजा, उसे बहुत सी मुग़ल्लज़ात भी दी जो हमने टेलीविज़न चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर जो चीज़ें नज़र आई हैं, जो हमने देखी हैं। उसके बाद जब ये मामला फैला, एक तरफ दुनिया के एक कोने में थप्पड़ पड़ रहे हैं, इधर ये और ये बात जहन में रखिएगा, ये थप्पड़ मारने वाले कोई आम लोग नहीं हैं, ये थप्पड़ खाने वाले भी कोई आम शख्स नहीं हैं, ये हमारे चेहरे हैं। ये लोग दुनिया को दिखाते हैं कि हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, हम फेस हैं पब्लिक का। जब ये सूरत हाल बनी, इस टॉक शो के वाक़े के बाद अलग अलग से मीडिया टॉक्स की गई। फिरदोस आशिक अवान साहिबा ने अपना गुस्सा निकाला, अपना माफ़ी ज़मीर बयान किया और उन्होंने कहा कि इस शख्स ने मुझे माँ की, बाप की गालियाँ दी हैं जिस पर मैं सीख पा हुई, और उस शख्स ने अपना मौक़िफ़ दिया है, कादिर मंदो खेल साहब ने। अब मैं यहाँ पे जो ख़ास तौर पे चीज़ आपके सामने लाना चाहता हूँ कि ये वाक़यात महज हाथापाई के वाक़यात नहीं हैं, एक दूसरे पे हाथ उठाने का वाक़या नहीं है, ये एक इंसानी रवैये हैं जो बाज़ औक़ात झलक कर लोगों के सामने आ जाते हैं। हम लोग आम सतह के लोगों पर तो बहुत ज़्यादा कदगने पाबंदियाँ भी लगा देते हैं, उन पर आवाज़ भी उठा लेते हैं और उन्हें उनके किए की सज़ा भी फ़ौरी दे देते हैं। लेकिन इस तरह के वाक़यात जो हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के जहनों पे छप जाते हैं, ये बात बड़ी ख़ास है। जो इसे मज़ाह में एक, इसे हम कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट के तौर पे भी देखेगा, मालूमात तो उसे मिलेगी कि ये वो लोग हैं जो दिन के 24 घंटों में से कमोबेश 12-15 घंटे हमें टेलीविज़न चैनल पर नज़र आते हैं, और बहुत से ऐसे मौक़े आते हैं जहां हम इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। अब मेरी इस बात से बहुत से लोग इख्तलाफ करेंगे, इंस्पिरेशन इन मानों में कि ये सियासतदान हमारे हुक्मरान हुआ करते हैं और इनके लबो लहजे हमारे लिए आइडियल होने चाहिए, इनके तौर अतवार, इनके उठने बैठने के मामलात, इनके गुफ्तगू करने के अंदाज़। खैर, ये तो अखलाकियात की बातें हैं, उनका और इन बातों का शायद आपस में इतना गहरा ताल्लुक़ नहीं है। मैं तो बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के मुआशरे की और दुनिया भर के मुआशरे की। ख़ास तौर पे फ़िक्र है पाकिस्तान के मुआशरे की, पाकिस्तान में अखलाकी और समाजी रवैयों के इस तरह से दिगरगूं हो जाने की, इस तरह से असफला साफिलीन की गहराइयों में गिर जाने की कि हम किधर जा रहे हैं, हम अपने मुआशरे को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अपने रवैयों से, अपनी एक्टिविटीज़ से, अपने इन अंदाज़ व अतवार से हम बच्चों को, नौजवानों को, तलबा को, अपनी यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं। जो आपसे इख्तिलाफ करे, खा वो किसी सेंस में हो, उसे उठें और उसके मुंह पे थप्पड़ लगा दें। कोई अखलाकियात नहीं, कोई किसी किस्म। अब यहाँ पे बर्दाश्त का मतलब ही ये है, अगर किसी ने आपको गाली दी है, ये हमारे इस्लाम की भी तालीमात हैं, उसे आप हिकमत के साथ, उसे अच्छे अंदाज में टैकल करें, ना ये कि गंदगी को गंदगी देखकर उसके अंदर इस तरह से कूद जाएं कि आपका अपना बदन और लिबास भी गंदगी में लथपथ हो जाए। तो मैं नाजरीन आज की इस वीडियो के ज़रिए ख़ास तौर पे मैसेज देना चाहता हूँ अपनी यूथ को, अपने नौजवान नस्ल के नुमाइंदों को कि हमारे आइडियल दुनिया के या पूरी दुनिया के या पाकिस्तान के किसी जगह के हुक्मरान हमारे आइडियल नहीं हो सकते। हमारे आइडियल वो अखलाकी रवैये हैं, वो हुस्न अखलाक के पैकर हैं जो हमें किसी भी सूरत में नज़र आएँ, उन्हें अपना आइडियल बनाइए और शिद्दत, बुनियाद परस्ती, अदम बर्दाश्त, इन सारी चीज़ों को अपने वजूद से, अपने किरदार से ख़त्म कीजिए।